आज की हमारी रेसिपी है क्रीमी चिकन पफ्स। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताएं जिसे हम फ्राई ना करके अवन में या एयर फ्राई में बेक करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चिकन पफ्स। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। एक पैन में 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हम लहसुन डाल देंगे, 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ। लहसुन को बस हमने आधी मिनट ही पकाया। फिर इसमें हमने डाल दिया प्याज। तो ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है वो यूज़ किया है हमने 3 टेबलस्पून। रेगुलर वाली प्याज भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक हरी मिर्च भी डाल दी, छोटा छोटा कट करके। ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा नहीं, आधी मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। फिर हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। तकरीबन 200 ग्राम के आसपास चिकन है ये। थोड़ा नमक डालकर हमने बॉईल किया, फिर श्रेड कर लिया। तीनों कलर की कैप्सिकम आधे कप के आसपास। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे और इन चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को आप फ्रीज़ और स्टोर करके भी रख सकते हैं। मान लीजिए एक दिन आपने बना लिया तो हम आपको बताएंगे सही तरीका किस तरह आप इसे फ्रीज एंड स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी मन किया आप इसे एयर फ्राई करें या तो अवन में बेक करके खाएं। और अगर आपके पास अवन की सहूलत भी नहीं है तो हमने चिकन बंस बनाए हैं बगैर अवन के। बस वही तरीके से इसको भी गैस पर आप बेक कर सकते हैं। उसका वीडियो हमने ऊपर दिया है आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो भी आसानी से आप ये डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे थोड़े हरी प्याज के पत्ते, 2 टेबलस्पून के आसपास। साथ में इसमें डालेंगे प्रोसेस्ड चीज़। तो ये हम 1 क्यूब यूज़ कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देखें स्पून के हिसाब से तो 2 टेबलस्पून के आसपास फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे। यहाँ आप मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो नहीं है तो स्किप की जा सकती है। साथ में हम डाल देंगे ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, ये भी हाफ़ टी स्पून के आसपास। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम, क्योंकि हमने चिकन बॉईल की उसमें भी नमक था और साथ में चीज़ में भी नमक होता है। तो यहाँ ज़्यादा सॉल्ट न डालें, पहले थोड़ा सा डालें। बस सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली। मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रख के। बस ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे एक साइड पर अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे। फिर इसके फटाफट से चिकन पफ्स बनाएंगे। हमने इस तरह से रेडीमेड वाली पफ पेस्ट्री की शीट्स ली है, जो ऐसे शीट्स में आती है। थोड़ा थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। हमारा मिक्सचर भी पूरी तरह ठंडा हो गया है। इसे हम एक साइड पर प्लेस करेंगे। 2 टेबलस्पून के आसपास मिक्सचर हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने ये तीनों साइड्स को इस तरह छोड़ दिया है। इस तरह डालने के बाद इसे ऐसे बंद करना है और साइड्स को हल्के हाथों से ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे। हमने ऐसे एक फोक ले लिया, फोक की मदद से थोड़ा थोड़ा इसे साइड्स पर ऐसे डिज़ाइन दे देंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके एक नाइफ़ की मदद से ऐसे हम स्लांट करके इस पर लाइंस भी बनाएंगे। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह सारे पफ पेस्ट्रीज रेडी कर लेंगे भरकर। इसी तरह हमने सारे भर लिए। इतने मिक्सचर में कम से कम 10 चिकन पफ्स बनकर तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। नॉर्मल आप ट्रे में, कोई भी ट्रे में इन्हें प्लेस कर दें इस तरह से और फ्रीज़र में रख दें। 2 से 3 घंटे बाद ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगे। फिर मन चाहे जिपलॉक बैग्स में या एयरटाइट कंटेनर्स में इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। 1 महीने तक भी ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होंगे। हमने इन्हें अवन की प्लेट पर रखा है। ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये चिपकेंगे नहीं। हमने एक अंडे को भी बीट किया। अच्छा सा कलर लाने के लिए ऊपर थोड़ा सा अंडा ब्रश किया जाता है। मान लीजिए आप अंडा नहीं खाते तो ये जगह पर आप थोड़ा सा दूध लेकर भी ब्रश कर सकते हैं इसके ऊपर। इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा बेक होने के बाद। और जैसे हमने आपसे कहा
कि इसे आपको गैस पर भी बेक करना है, तो उसका भी लिंक हमने ऊपर दिया है, तो ज़रूर से इसे बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास अवन नहीं है तो आप ये रेसिपी नहीं बनाएंगे, बगैर अवन के भी इसे बनाया जा सकता है। इस पर हम थोड़े सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि काले तिल। अगर आपके पास वाइट वाले हैं तो ये जगह पर वाइट वाले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या कलौंजी भी डाली जा सकती है। इसे बेक करेंगे। अवन को हमने प्रीहीट करके रख दिया 10 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट 180 डिग्रीज पर, चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं 20 से 25 मिनट। बहुत अच्छी तरह हमारे चिकन पफ्स बेक होकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें कट करके भी बताएंगे।